Hello बच्चों, I hope you are all very well. Today we start our topic which is law of transformation for Christoffel symbol. Here we find the law of transformation for Christoffel symbol. First of all, we all already read about the Christoffel symbol. There are two types of Christoffel symbol. One is ijk, half of which is defined by half of derivative of gik with respect to k plus derivative of jk with respect to I minus of derivative of ij with respect to k. It is a first Christoffel symbol and second one is kij, g of kl, ijl. हम ये दोनों क्रिस्टोफल सिंबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके प्रॉपर्टी भी प्रूव कर चुके हैं बिकॉज दीज टू आर क्रिस्टोफल सिंबल विच आर सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक with respect to indices ij and ij. Now here we find the Christoffel symbol for first Christoffel symbol. It is defined in the form of derivative of metric tensor and matrix tensor. So to find the law of transformation, first of all we write the metric tensor and then differentiate metric tensor with respect to k, I and this one is j, this one is j and this is the k with respect to j, with respect to I and with respect to k. For finding the law of transformation, we go on right hand side, then we find the left hand side. तो जब हमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होगा तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा मीट्रिक टेंसर है, क्योंकि हमें मीट्रिक टेंसर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी चीज़ें हमें पता हैं, हम मीट्रिक टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे होंगे. लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. हम जी आई जे का लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग जो हमें इक्वेशन मिल रही होगी उसमें हम क्या करेंगे, बार बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंडिसेस को इंटरचेंज कर देंगे एंड देन वी गेट दीज थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन. और पहली दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे, लास्ट वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए होगा. क्लियर? चलिए आइए यहाँ पर देखिए. सबसे पहले हमने मीट्रिक टेंसर को डिफाइन किया. हमने लिखा जी आई जे कंपोनेंट ऑफ मीट्रिक टेंसर रिलेटिव टू द बेसिस ई आई, क्योंकि हम जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो हम दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस ई आई डैश लेते हैं. लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा इसके लिए जी आई डैश जे डैश, इट इज द टेंसर ऑफ टाइप 0,2, देयरफॉर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई डैश पी जे जे डैश जी आई जे. क्लियर? इक्वेशन नंबर 1. डिफ्रेंशिएट किया इसको विथ रिस्पेक्ट टू के डैश. क्लियर? के डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होगा. पहले ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म एंड लास्ट वन इज दिस टर्म. ये जी आई जे है तो हमने विथ रिस्पेक्ट टू के किया, के को विथ रिस्पेक्ट टू के डैश किया. एंड वी यूज हेयर पी आई आई डैश विथ रिस्पेक्ट टू के डैश विल बी इक्वल्स टू पी आई आई डैश के डैश. इस सिंबल को हमने इस पूरे डेरिवेटिव को इस टाइप के सिंबल में यूज कर लिया. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आई डैश के डैश, सेम टर्म, देन ये टर्म और ये क्या आ जाएगा जे जे डैश के डैश जी आई जे. अगेन वी गेट पी जे जे डैश और जी आई जे विथ रिस्पेक्ट टू के एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के डैश इज पी के डैश. तो वी सब्सटीट्यूटेड हियर. दिस गिव्स द इक्वेशन नंबर 2. नाउ अभी हमने कहा था कि हम सिर्फ एक डेरिवेट करेंगे और सब में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे. बस अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई. अब हम इसमें सिर्फ इंटरचेंजिंग करेंगे, आई डैश को जे डैश से, जे डैश को के डैश से एंड के डैश को आई डैश से. आफ्टर इंटरचेंजिंग वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. जहां जहां आई डैश वहां जे डैश, जहां जे डैश वहां के डैश एंड जहां के डैश वहां आई डैश. यू सी दैट आई डैश विल रिप्लेस बाय जे डैश, के डैश बाय आई डैश, जे डैश बाय के डैश एंड ऑल दीज टर्म्स आर सेम हियर. नेक्स्ट टर्म आई डैश बाय जे डैश बाय के डैश बाय आई डैश and ij both are same. Again here last term j dash I dash will be by j dash by k dash and k dash by I dash g I j with respect to k. But अब नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म हमें मिल रहा है इसमें हम क्या करेंगे, i को j से, j को i से एंड k को i से रिप्लेस कर देंगे. i will be replaced by j by k and k by i. We get this equation finally which will be the equation number 3. Now you see that equation number 3, we get equation number 2 and equation number 3. In equation number 3 again we replace
J dash by K dash by I dash, and I dash by J dash. And in last term, when we get after replacing, we again change I j k in last term. Okay, after replacing it, we get equation number 4. Equation number 4. Now, since we know that these two terms, ये दोनों टर्म जो हमने लिखे हुए हैं, पी आई डैश के डैश पी जे डैश जी आई जे, इट विल बी इक्वल्स टू पी जे आई डैश के डैश पी आई जे डैश जी आई जे, एंड दीज टू टर्म्स आर इक्वल. एक टर्म हम बता रहे हैं, दूसरा आप खुद से फाइंड आउट करोगे हाउ दे आर इक्वल. देखिए इधर ये लिखा हुआ है हमारे पास टर्म पी आई डैश के डैश पी जे डैश जी आई जे, and it will be equals to pj I dash k dash pj I j dash and gi j. When we open it, we get second derivative of xi. One more thing is this equation can be written this way: p I dash derivative of xk dash, and it will be equals to xj dash gij. It will be equals to pj I dash with respect to k dash and p derivative pj I pxi with respect to xj dash gij. Because we know that I dash will be equals to derivative of xi with respect to xi dash. ये हमें पता है, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर इस तरह से ओपन कर सकते हैं. Now पी आई डैश क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई डैश. तो ये क्या मिल जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, डेरिवेटिव ऑफ एक्स जे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे डैश जी आई जे. It will be equals to second derivative of xj with respect to xi dash xk dash, derivative of xi with respect to xj dash and gij. ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी. मिल गई? दिख रही है सबको? अब यहां पर इस सेकेंड टर्म में आई विल बी इंटरचेंज बाय जे. जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेम टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये टर्म एंड आई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जे एंड. अब दिख रहा है दोनों इक्वेशन सेम है, बिकॉज ये क्या होता है? सिमेट्रिक टेंसर होता है. जी आई जे विल बी इक्वल्स टू जी जे आई. तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. जब इक्वल हो जाएंगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इसी तरह जब आप ये वाला टर्म फाइंड आउट करेंगे, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. अब हम क्या करेंगे? जो हमें इक्वेशंस मिल रही 3 और 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे और सेकेंड वाली इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे. जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे होंगे और दूसरी इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे, आप ये वर्क करोगे, यू गेट ये वाला टर्म इस टर्म से सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला टर्म सेकंड जो लिखा हुआ है वो इस टर्म से सबट्रैक्ट हो जाएगा, और जितने भी बचे हुए टर्म है, क्योंकि हमने 2 टर्म ऐड किए, 1 टर्म सबट्रैक्ट किए, तो हम कॉमन लेंगे तो हमें ये इक्वेशन पूरी मिल जाएगी. दीज 2 टर्म, ये दोनों टर्म इक्वल है तो ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी. अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? Definition of first Christoffel symbol. Definition of first Christoffel symbol. We write here. And that is, we get the law of transformation for this first Christoffel symbol. अगर ये टर्म नहीं होता है तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधा सीधा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द टेंसर. और क्योंकि ये टर्म है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी टेंसर का नहीं है, इसीलिए क्रिस्टोफर सिंबल हमारा टेंसर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द सेकेंड टाइम. एंड दिस इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर क्रिस्टोफर सिंबल. इसको याद रखना है. कुछ नहीं याद करने के लिए है. आप देखिए पी आई डैश, पहला तो आपका ये वाला लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? अगर यहाँ वाला टर्म नहीं होता है तो ये सीधा सीधा कोवेरिएंट टेंसर मिल रहे हैं. आई डैश जे डैश के डैश एंड आई जे के रिप्लेस बाय द सेम टर्म आई जे के. एंड सेकेंड टर्म क्या है? मीट्रिक डिफाइंड है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये पी जे के डैश पी आई जे डैश आई डैश एंड जी आई जे. दीज 2 टर्म्स आर बैलेंस्ड बाय हेयर. तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट क्रिस्टोफर टेंसर. दैट्स इट.